तो बंधुओं, जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है। जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है। न प्रेम स्थायी है। जवानी जिसे कहते हैं, और कहते हैं ना कि जवानी दीवानी होती है। माशाअल्लाह, क्या बात है। फिर समझा जाता है कि जवानी 4 दिन की है। 4 दिन, 4 दिन का लगाव है और 4 दिन का सेक्स है। उसके बाद तो मरना ही है। मतलब अमर कुछ भी नहीं है बंधुओं। बुद्धि, दिमाग, बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, वही बुद्धि वही दिमाग किताबों में आज भी कैद है। यह अलग बात है कि कोई बुद्ध को जानना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। ज्ञान अमर है। अब ये अलग बात है कि उसका इस्तेमाल करने वाले लोग समय समय पर बदल जाते हैं, तो लोग उस बात को भूल जाते हैं। लेकिन दुनिया में हर एक चीज की एक्सपायरी तो तय है, और इसलिए बताया जाता है कि 4 दिन की जवानी। तो ये क्यों? अब जो पैदा हुआ है उसको तो मरना होगा ना, क्योंकि जिसको सारी दुनिया भगवान बोलती है, कहीं अल्लाह बोलता है, कोई डल्ला बोलता है, और क्या मूसा और न जाने ईसा क्या क्या बोला जाता है। मरे तो वो भी, भगवान भी मरता है, इंसान भी मरता है, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, प्राणी, सबके सबको मरना है एक दिन। यानी स्थायी अमर कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान के पास बुद्धि रह गई, इसलिए इंसान इस धरती पर जिंदा रह गया। जानवर आज भी उसी परिस्थिति में, इसलिए स्थायी अमर कुछ भी नहीं है। बुद्धि, किसी ने देखा है बुद्धि? कहाँ है, कितनी है, किसके पास है? किसी ने नहीं देखा है। कोई उसको किताबों के रूप में देखता है, तो कोई उसको ग्रंथों के रूप में देखता है, तो कोई उसको बाइबल के रूप में देखता है, कोई कुरान के रूप में देखता है। ये एक बुद्धि का प्रकार है। जिस इंसान को जैसी जैसी जरूरत थी वैसे वैसे उन्होंने कुरान, बाइबल, पुराण, रामायण, महाभारत सब रच डाला, और सारा खेल तमाशा साला बुद्धि का है। ना जीवन स्थायी, ना रिश्ते, ना नाते, और ना कोई सगा संबंधी। मरोगे तो कुछ जाने वाला है साथ में? कुछ भी नहीं। तो मरने के बाद लोग सब भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हा हा ही हाहाकार मचता है, बीबी रोने धोने का ढोंग करती है, शांत हो जाती है, और मरने के बाद सब भूल जाते हैं। पर दुनिया को दिखाने के लिए रोने धोने की नौटंकी तो करना पड़ेगा। दुनिया को दिखाने के लिए दिखावा, खेल, तमाशा, ये जो सारी चीजें हैं, रोना धोना, दिखावा, ये सब दिखावा है। क्योंकि इसी दिखावे से दुनिया को यकीन आता है, और इसलिए लोग कहते हैं कि 4 दिन की जवानी, ये डर भरा जाता है। यानी 4 दिन की है भाई, बहुत थोड़े समय की जवानी है, नहीं तो शरीर बूढ़ा हो जाएगा। यानी सेक्स करो, मौज करो, क्योंकि लोग सारे के सारे सेक्स के पीछे दौड़ेंगे, मजा मौज के पीछे दौड़ेंगे, तो इंसान अपना दिलो दिमाग और बुद्धि लगाना छोड़ देगा। फिर क्या करेगा? सेक्स के पीछे भागेगा। पढ़ाई लिखाई गई चूल्हे में, फाइनली सेक्स के पीछे दौड़ेगा, शादी करेगा, और सारी जिंदगी फाइनली वो फिर बजाएगा तो मंदिर का घंटा। अब 4 दिन की जवानी देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी इन 4 दिनों में इंसान के ऊपर जवानी चढ़ी रहती है, उसका खड़ा होता है आदमी का, उसके बाद उसका पेनिस ढीला हो जाता है। क्या बाकी के 3 दिन खड़ा नहीं होता है? इसलिए बंधुओं, पहले पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, अपना भविष्य बनाओ, और फिर शादी करो। जो भाग गई वो स्त्री नहीं थी। देखो, न स्त्री बुरी है न पुरुष बुरा है, उसका जो इस्तेमाल करता है वो बुरा है। तो जो सामने है उसको देखो, वो छोड़ो यार।
कौन क्या था, कहाँ मिला था, क्यों मिला था, ये सब बकवास की बातें हैं। पढ़ाई लिखाई का समय है, पहले पढ़ाई लिखाई करो, पहले कुछ बन जाओ। तो पढ़ाई लिखाई का समय है, फिर खत्म। और मनुष्य जब तक जिंदा रहता है तब तक सेक्स करता है, और स्त्री बच्चा तब तक पैदा कर सकती है जब तक उसकी उम्र 48 या 50 तक है, जब तक उसके शरीर का चक्र जिंदा रहता है। लेकिन स्त्री सेक्स मरते दम तक करती है। फिर भी लोगों ने बोल दिया कि जवानी 4 दिन की है। कैसे भाई? ये अलग बात है कि कुंती को 100 साल तक बच्चे पैदा हुए थे, वो धार्मिक बात है। और पुरुष जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके दिमाग में स्त्री रहती है, और पुरुष भी तब तक सेक्स करता है जब तक उसका शरीर जिंदा है। फिर जवानी 4 दिन की कैसे? दौलत, पैसा आता रहता है, जाता रहता है। बंधुओं, आया है, आपने जो कमाया है तो वो तो खर्चा का होगा ना। पर लोग बताते हैं, पूछते हैं, अरे भाई टिकता नहीं, टिकता नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, नदी के बहाव को रोक सकते हो? नदी के बहाव को रोक सकते हो? नहीं ना, तो पैसा कैसे टिकेगा? यही तो है, बुद्धि, दिमाग, तर्क, चिंतन, मनन, इसका इस्तेमाल करो यार। ना पैसा, ना इंसान, ये सब कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो पैसा आपके जेब में है वो खर्च तो होना है। सबका अपना अपना अलग अलग कारण है, सबका अपना अपना कारण है, और सबका अपना अपना अलग अलग कारण है। और लोग कहते हैं कि पैसा नहीं टिकता, और पैसा नहीं टिकता मनुष्य को जब ये भ्रम होता है, जब उसको ये बेवकूफ़ी लगने लगती है कि यार मेरे पास पैसा नहीं टिकता, तो क्या पैसा कोई ज़मीन है जिसको ज़मीन में गाड़ करके रखा जाएगा? तुम्हारी ज़रूरतों के लिए ही तुम खर्च करते हो, और खुद ही कन्फ्यूज होते हो कि भैया पैसा नहीं टिकता। और ये पूछने के लिए हर इंसान उन दलालों के पास जाता है, और दलाल बोलता है बेटा पहले पैसे दे, और फिर बड़बड़ करता है, बकवास करता है, और वहाँ से भगा देता है। तो बंधु, ये जो दुनिया है ना, कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, दौलत, पैसा, मनुष्य का शरीर, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और इसलिए मज़ेदार बात यह है कि जिसको लूटना आता है, जिसको समझाना आता है, उसी को तो ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण, ज्ञाता, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। क्योंकि जो दुनिया को समझा सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, दुनिया की सारी चीज़ें उसी के पास जाकर के जमा होती है। क्योंकि सच्चाई और वास्तविकता या अच्छाई को कभी भी लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, और यही जीवन का कड़वा सच और सार है।